अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं बैच 3 के एक स्टूडेंट जिनको 3 क्लाइंट्स का रिप्लाई आ गया है और एक ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है और 2 के साथ इनकी बारगेनिंग चल रही है, डील चल रही है। तो कैसे इनको मिला, किस प्लेटफॉर्म से मिला, क्या स्ट्रैटेजी थी इनकी, आज हम इनसे पूछेंगे। तो उससे पहले हम इनसे पहले इंट्रो कर लेते हैं ताकि अपना इंट्रो कर लें। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है और मैं साहिवाल से बिलोंग करती हूँ। और मैंने यूट्यूब से सर की वीडियो देखी थी, फिर मैं यहाँ पे आई, सर से बहुत कुछ सीखा। ठीक हो गया। अब ये बताएं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मतलब ये बताएं आप कि आपको किस किस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया, पहले ये चीज़ बताएं आप। अच्छा, मैंने सबसे पहले जो है ब्लॉग सर्च पे काम किया, उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे काम किया, एडसे पे, iCopify पे काम किया और फेसबुक पे। अच्छा, और पहला ऑर्डर आपको कहाँ से लगा? मुझे पहला ऑर्डर जो लगा है वो ब्लॉग सर्च से लगा है। ब्लॉग सर्च पे कितनी ईमेल्स की आपने, कोई एस्टिमेट, कोई मैंने आइडिया? ब्लॉग सर्च से जो सर्च पे ईमेल किए हैं वो मैंने 100 किए हैं ऑलमोस्ट। 100 किए और रिप्लाई आ गया? हाँ, कितने रिप्लाई हैं वहाँ से आपको? वहाँ से मुझे 2 रिप्लाई आए हैं और एक लिंक्डइन से आया एक है। लिंक्डइन से है। 100 ईमेल करने के बाद 2 रिप्लाई आए हैं। लोग कहते हैं कि हमें 500 700 ईमेल्स किए हैं, हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। उसको क्या रीज़न हो सकती है? आपने ऐसा क्या काम कर दिया कि 100 ईमेल्स किए हैं, 2 के रिप्लाई आ गए आपको? एक तो टेम्पलेट डिफरेंट यूज़ करना चाहिए और दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि हम कॉपी पेस्ट करते हैं, हाँ वही जी। टेम्पलेट उठाया सबको सेंड करते जाएं और सब्जेक्ट जो है अपनी तरफ से लगा देते हैं। हाँ, जी। ये चीज़ है कि उनका सब्जेक्ट मेन शो हो रहा होता है क्लाइंट को। जब भी आप किसी को ईमेल करते हैं, सब्जेक्ट मेन चीज़ शो हो रही होती है। आपकी जो ईमेल की बॉडी होती है वो तो शो ही नहीं हो रही होती, मेन सब्जेक्ट ही शो हो रहा होता है। तो आपने वो, इसका बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी बात कि उसको आपने ध्यान से चूज़ करना है कि आपने सब्जेक्ट क्या लगाना है और टेम्पलेट आपने डिफरेंट बनाना है। ख़ुद बना सकते हैं चैट जीपीटी से या एआई टूल से, जिससे मर्ज़ी बना सकते हैं आप, या ख़ुद भी लिख के आप बना सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा जो आपको पहले डील डन हुई है वो क्या हुई है, कैसे बार्गेनिंग की है, क्या डील है क्लाइंट से, चैट क्या हुई है, वो चैट तो आज बताएं हमें। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्लाइंट को मेल की थी, अच्छा, आउटरीच किया था थ्रू मेल। ब्लॉग रिसर्च के लिए? हाँ जी, ब्लॉग सर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे लिस्ट मेरी मांगी, मैंने लिस्ट उसको प्रोवाइड की और उन्होंने फिर जिन वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाना था सही हो गया, वो उन्होंने उनकी प्राइस वगैरह क्या मांगी। मांगी वो मैंने सब उनको दिया, थोड़ी सी बारगेनिंग की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना आर्टिकल सेंड कर दिया। ठीक हो गया। आपने आर्टिकल लगवा के लाइव लिंक दिया? हाँ जी, मैंने आर्टिकल लगवा के फिर लाइव लिंक दे दिया उनको। अच्छा, ये बताएं पेमेंट उसने पेपल के जरिए किया है, पेओ के जरिए किया है, कैसे किया है? उन्होंने पेपॉल। और लोग कहते हैं पेपाल का इशू है, पेमेंट रिसीव हो गई है? हाँ जी, पेमेंट रिसीव हो गई। मसला तो कोई नहीं है। हाँ, उस पर सर्विस लेनी पड़ती है, वो आप सर्विस ले ली हाँ आपने, जी। चाहे हमसे ली चाहे किसी और से भी ली है। जो यूट्यूबर स्टूडेंट्स हैं वो किसी और से भी ले सकते हैं सर्विस, पेमेंट आपको मिल जाएगी। मिल जाती है। उसके अलावा जो सेकंड आपकी डील थी वो आपकी किस पे थी? जो बाकी 2 डील्स थी आपकी? एक और मेरी ब्लॉग सर्च पे बातचीत चल रही है, तीसरी जो है लिंक्डइन पे। अच्छा, क्या बातें चल रही है, कोई नॉर्मल सी क्या बात? वो बारगेनिंग के इशू है। साइट्स वगैरह मांगी हैं क्या? हाँ, वेबसाइट मैंने उनको वेबसाइट मैंने उनको दे दी है। अच्छा, ये आप बारगेनिंग का कह रहे हैं, एडमिन से हम बारगेनिंग करते हैं, क्लाइंट से हमने बारगेनिंग कैसे? क्लाइंट को प्राइस दी और उसने बोला कि मेरा इतना बजट नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर मैंने कम कर दिया, अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन रख के। मार्जिन रख के प्रॉफिट कम कर दिया। प्रॉफिट कितना हुआ, कोई एस्टिमेट? 2000। 2000 PKR, सही है। और डॉलर में डील हुई आपकी हर जी, चीज़? $10 में। मतलब एडमिन जो था उसको आपने पेमेंट सेंड कर दी, हर चीज़ ओके, पेमेंट सेंड भी कर दी, रिसीव भी करी, मसला तो कोई नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप जो देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं इनको क्या मशवरा देना चाहते हैं, कोई टिप वगैरह देना चाहें तो? इसमें हार्डवर्क की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है इसमें। और जो लोग कहते हैं स्कैम है, कुछ भी स्कैम नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप इस पर मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ इस पर लगे रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। और जब मैं यहाँ पे आई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मोटिवेट किया था वो था आपके जो लिखा हुआ एक अशार, उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकाम देखना चाहते हैं। हाँ, ये है वैसे। बाकी इंशाल्लाह आप इस तरह कामयाब हो जाएंगी, हो भी रही हैं, ऑर्डर लग गए हैं, आपको क्लाइंट्स का रिप्लाई आ गया है, हर चीज़। बस आपने इस पर स्किप नहीं करना, मतलब इस पर रुकना नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं आना। आपने और भी क्लाइंट्स को आउटरीच करना है और एडमिन डील्स की कभी कम नहीं होंगी, वो तो अब चलती रहनी है। बाकी क्लाइंट्स को आप और भी ज़्यादा आउटरीच करते जाएँ और इंशाल्लाह एक दिन आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स होंगे। और इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।